आज हम इस लाइव सेशन में शैव उपासना और वैष्णव उपासना यानी शिव के पूजा जो किया जाते हैं शैव उपासना, शिव और शक्ति की जो उपासना किया जाता है शैव उपासना बोलते हैं, और भगवान विष्णु का या कृष्ण का जो उपासना किया जाता है उसको वैष्णव उपासना बोला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आलोचना करेंगे। तो जो शैव उपासक होते हैं, भगवान शिव के उपासक होते हैं, उनमें देखा गया है कि नॉर्मली जो है उनके अंदर जो है ज़्यादा तमोगुण होता है। जब वो लोग जो है तमोगुण करते हैं, इसलिए एक इसका सांकेतिक रूप दिया गया है। भगवान विष्णु का जो रूप है इसको दिया गया है थोड़ा सा जो है उग्र रूप है, यानी जो पहने हैं, जो वस्त्र है व्याघ्र चर्म पहने हैं और हाथ में जो है त्रिशूल लिए हुए हैं, और उनके हाथ में जो शब्द है नाद योग है वो भी थोड़ा मतलब भयंकर शब्द होता है। जैसा वो डमरू पकड़ते हैं, वो डमरू जो बजाते हैं वो उसको प्रलय का प्रतीक बोलते हैं वो शब्द को, तो वो थोड़ा भयानक शब्द होता है, थोड़ा गंभीर शब्द होता है, थोड़ा घर घर नाद होता है। तो उसको जो है तम का जो है तमोगुण को जो है बैलेंस करने के लिए ये सब चीज़ थोड़ा शब्द का ज़्यादा चाहिए वहाँ पे। और नृत्य भी जो है थोड़ा कठोर होता है, उनका जो शिव का जो नृत्य होता है वो थोड़ा कठोर होता है, वो जिसको बोलते हैं तांडव नृत्य बोलते हैं, वो थोड़ा सा कठोर नृत्य होता है। तो तमोगुण को प्रशमित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये सब का आवश्यकता है। इसलिए राक्षस लोग जो है इसके लिए ज़्यादा इसके प्रति जो है भगवान शिव के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है तमोगुण ज़्यादा होता है। तमो और रज ज़्यादा रहता है, सत्वगुण तो बहुत कम रहता है उनके पास। तो उससे उसमें तमोगुण का ज़्यादा क्वालिटी होता है उसमें। और इसलिए भी देखा गया कि भगवान शिव जी को जो लोग बोलते हैं कि वो मतलब नशे में रहते हैं, वो खैर वो जो नशा है उनका वो अलग चीज़ है, वो ध्यान का नशे में रहते हैं। लोग उसको कंफ्यूज करके बोलते हैं कि वो जो है गांजा पीते हैं, ये करते हैं, वो सब बड़ा कंफ्यूजन है। वो नशे में रहते हैं, उनके अंदर में वो नशे में मस्त रहते हैं, क्योंकि वो तमोगुण को जो है काटने के लिए वो ज़्यादा मतलब नशापन चाहिए, मतलब ध्यान का नशा ज़्यादा चाहिए। कभी कभी कोई थोड़ा बहुत जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, कुछ प्राकृतिक पानीय ये सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वो जो है भगवान शिव जी के उपासक होते हैं। अब भगवान विष्णु जी के जो होते हैं या भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं उनको वैष्णव जो बोला जाते हैं, वो ज़्यादातर जो है रजोगुण या सत्वगुण भी उनमें थोड़ा होता है और थोड़ा ज़्यादा रजोगुण होता है, तमोगुण कम होता है। तो इसलिए वो नेचुरली जो है उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उनके हाथ में जो बांसुरी है वो थोड़ा मधुर है, स्वर्ण है। भगवान विष्णु का जो शंख है उसका भी शब्द इतना ज़्यादा घनघोर नहीं है। तो जो है वो दूसरी बात है कि उनका जो पहनाव है, जो उनका नृत्य है, भगवान विष्णु तो शयन करते हैं, शांत में रहते हैं, लीन रहते हैं, शांति से जो है सोते रहते हैं जो है, और जो बैठते हैं भी वो शांति से बैठे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो है जो नृत्य दिखाया गया, रास नृत्य दिखाया गया, रासलीला, वो भी बड़ा शांत नृत्य है। वो इतना मतलब उग्र रूप नहीं है, सरल रूप है। और उनका बांसुरी का सोन भी अत्यंत सरल है, सुमधुर है, सुललित बोलते हैं, सुललित सोन है उसका। तो ये सब चीज़ को देखते हुए सिंबलिक रूप में ये सब चीज़ को दिया गया है, पुराण में शास्त्र में दिया गया है। तो कौन किसके लिए जो है अट्रैक्ट होगा? तो स्वतः ही जिसका अंदर जैसा होता है गुण, प्रकृति का जैसा गुण होता है उसी हिसाब से वो उसके लिए आकर्षित होता है। तो किसी को ये नहीं बोलना कि मैं शिव जी का पूजा कर रहा हूँ, तो किसी का भी पूजा कर सकते हो, उपासना कर सकते हो। ये डिपेंड करता है वो अपने आप अंदर में जो है आकर्षण कहाँ रहता है। इसलिए जो नागा साधु वगैरह होते हैं, अघोरी वगैरह होते हैं, वो भगवान शिव का जो है अलग अलग उग्र रूप को पूजा करते हैं, काली रूप को भी पूजा करते हैं, चंडी रूप को पूजा करते हैं। तो वो देखेंगे काली और चंडी जो है उनका जो है घोर नाद है, उसको जो भैरवी नाद बोलते हैं। तो भैरवी जो आवाज़ निकालते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, और उनको जो खान पान और पहनावा भयंकर रूप दिखाई देता है, तो ये जो है तमोगुण को जो है कम करने के लिए होता है। नहीं तो जो है तमोगुण जो है जड़ टाइप का, ज़्यादा जड़ प्रकृति उसमें रहता है, तो उसको उठाने के लिए
थोड़ा सा हेवी चाहिए, हेवी चीज चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रहार चाहिए। भगवान शिव का जैसे त्रिशूल है वैसा टाइप का प्रहार चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा, और थोड़ा तांडव जैसा नृत्य चाहिए, कालिका जैसा नृत्य चाहिए उसके ऊपर। तो उसको उसका नींद नहीं टूटता है, राक्षसों का नींद नहीं टूटता है इतना आसानी से। उनका जड़ रहता है, ज़्यादा जड़पन रहता है उनके गुण में, जो तमोगुण रहता है। और इसलिए देवता लोग जो है भगवान विष्णु के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका जो है जड़पन कम रहता है, वो रजोगुण में ज़्यादा रहते हैं उनका। देवता लोग जो है रजोगुण और सत्वगुण रहता है, तो उनमें जो रजोगुण, मनुष्य में तो रजोगुण ही ज़्यादा दिखाया गया है। तो इसलिए जो है जिस मनुष्य में रजोगुण ज़्यादा होता है वो भगवान विष्णु का उपासक होगा, माँ लक्ष्मी के उपासक होगा, या भगवान कृष्ण के उपासक होगा, माँ सरस्वती के उपासक होगा। और जिनमें जो है तमोगुण ज़्यादा होगा वो अपने आप भगवान शिव जी के उपासक होगा। और ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है ये चीज़ जो है, लेकिन ये अपने आप ही एक तरह से जो है हो जाता है, खींच जाता है अपने आप। क्योंकि किसी को ज़्यादा भारी करना पड़ता है, आसन प्राणायाम ये वो लोग लगे रहते हैं, तो जिनका तमोगुण को तोड़ने के लिए उसको ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा कुश्ती करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी बोले हैं कि मतलब अगर तुम ध्यान नहीं कर पाते हो जाके मैदान में फुटबॉल खेलो। तो इसलिए बोला गया क्योंकि उनका जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का जो बैलेंस करने के लिए उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए शोर शराबा करना पड़ेगा, जोर जोर से मंत्र उच्चारण करते हैं तमोगुणी लोग। जो रजोगुणी होते हैं वो भी उच्चारण करते हैं लेकिन थोड़ा स्लो उनका है, और सत्वगुणी जो है वो जो है ध्यान में रहते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु का जो उपासक होते हैं नॉर्मली उनमें सत्वगुण भी ज़्यादा होता है। शुरू में रजोगुण होता है, फिर उसके बाद सत्वगुण में ज़्यादा चले जाते हैं। सत्वगुण जाने से ध्यान में रहते हैं, भगवान विष्णु जैसे शयन करके रहते हैं, हाँ, तो अनंत शयन करते हैं। तो ऐसे ये ध्यान में रहते हैं, ये एक तरह का शयन है। ध्यान एक तरह का शयन है, निद्रा है, एक तरह का निद्रा है वो भी। वो ध्यान निद्रा अलग है, योग में निद्रा रूप शयन रूप है, जागते हुए निद्रा है वो तमोगुण निद्रा थोड़ा सा अलग है, उसमें अचेतन अवस्था में लोग चला जाता है। हाँ, तो ये सब चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चीज़ जो है सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, हरि ओम तत्सत।